बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय बंगाल के दौरे पर हैं। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सुकांत मजूमदार। सांसद है, बालूरघाट से भारी मात्रा वोटों से जीते थे, लेकिन अब जिस तरह से चुनावी लड़ाई है, किस तरह से इसको देख रहे हैं और इस रैली को? देखिए, रैली होने से पहले ही जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी रैली पश्चिम बंगाल में उनका प्रवास जब शुरू हुआ, और वो पश्चिम बंगाल को बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पेशली जब लोकसभा वोट था तब वो नॉर्थ बंगाल के ही इंचार्ज थे। वो बालूरघाट भी गए हैं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र है। तो उनके आने के बाद उनके आने से पहले पब्लिक ने मन बना लिया था कि इस बार भाजपा की सरकार यहाँ पे बनानी है। और वो आने के बाद और हमारे और भी नेता, जैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं, आपको पता है 11 तारीख को। इसके बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे। पूरे बंगाल में भगवा लहर चल रहा है, पूरा सेपरेटाइजेशन चल रहा है बंगाल का। बंगाल के वोटर तय कर चुके हैं कि पीसी भाइपो की जो कटमनी की सरकार है, ये जो पीसी भाइपो की कंपनी है, इस कंपनी को इस बार वो रिसेशन में भेजेगी और ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आपने ये बात कही, आज ही के दिन एक के बाद एक आपके विधायक तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से भी मिल रहे हैं। सुनील सिंह हो या बाकी सब हो, एक मंच पर नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ जा रहे हैं मिलने के, मुझे इसके बारे में पूरे तो पता नहीं कौन मिल रहे हैं, किसके लिए मिल रहे हैं, तो वो ही बता सकते हैं कि वो मिल रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों की इतनी लंबी लिस्ट है ना, वो बाहर निकल जाए तो ममता बनर्जी हार्ट अटैक न कर दे। तो हम वो ना लिस्ट बाहर निकलना चाहते हैं और ना सबको लेना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। अब हम तय कर रहे हैं किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। अब जगन्नाथ देव की जब रथ यात्रा शुरू होती है तो पूरी मंदिर से निकल के गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं। मैं हाथ लगाऊं फिर भी पहुंचेगा, नहीं लगाऊं आप नहीं लगाए फिर भी पहुंचेगा। तो बीजेपी इस बार सरकार बना रही है। अब जिसको रथ में हाथ लगाना है वो हाथ लगाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी के विधायक छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं? आप जो कह रहे हैं ठीक उसका उल्टा दिख रहा है। देखिए, अभी तक तो बीजेपी वाला जो विधायक है तो अभी तक कोई ज्वाइन किया है ऐसा मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। आपके पास होगा तो आपको पता है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया। हाँ, जो तृणमूल से आए हुए हैं वो सोच सकते हैं कुछ अलग, लेकिन हमारे बीजेपी के जो एमएलए हैं वो अभी तक हमारे साथ टिके हुए हैं। तृणमूल से आए हुए भी जितने भी बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो सारे टिके हुए यहाँ पे भी रहेंगे। आप देखेंगे सभा में। क्या अभी भी और कुछ ज्वाइनिंग होने वाली है? और उसके साथ साथ आईपीएस हुमायूं कबीर भी अब तृणमूल कांग्रेस के मंच पर ममता बनर्जी के साथ। देखिए, हुमायूं कबीर जैसे इतने बहुत सारे आईपीएस है जो आईपीएस बनने के लायक नहीं है, मैं बोलूँ तो। क्योंकि उन्होंने जब आईपीएस बनने के बाद उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जो शपथ उन्होंने ली थी वो उस पर खड़ा नहीं उतर पाए। अभी तो ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि ये जो गाय तस्करी चलता है, मीडिया की रिपोर्ट है, हम तो मीडिया से ही जानते हैं ना, वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि गाय तस्करी का जो तार ये आईपीएस लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा आईपीएस है और तृणमूल कांग्रेस में जाए तो हमारे देश के लिए मंगल है। तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही लोगों की जमावड़ा है जो कटमनी और बिजनेस, राजनीति को बिजनेस बना दिया। तो ऐसे लोग वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर शोभा देते हैं उनको, वो वहाँ पर जाए, अच्छा है। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके एक रैली कर रहे हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे गृह मंत्री या जेपी नड्डा की। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये तो जनता के पैसे, जनता देते हैं, हमारे कार्यकर्ता देते हैं, हम देते हैं। हम पार्टी को प्यार करते हैं, इसलिए पार्टी के लिए अपना योगदान देते हैं, हम भी देते हैं। तो इसमें हमारे जैसे बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता है ऐसे देते हैं। हम गिलहरी है, ऐसे बहुत लाखों करोड़ों गिलहरी भारतीय जनता पार्टी के राम सेतु के तैयार में जुटे हुए हैं। और राम सेतु पश्चिम बंगाल में बन के रहेगा। जहाँ एक और वादे और दावे हैं तो वहीं दूसरी ओर अब तैयारी है एक और बड़ी लड़ाई की। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ मनोज्ञा लोईवाल, झाड़ग्राम, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।